एक ऐसा नाम जिसे लेते ही डर खत्म हो जाता है। एक ऐसा देवता जो शक्ति भी है और भक्ति भी। कहते हैं वो आज भी इस धरती पर कहीं न कहीं मौजूद हैं। जय श्री राम। आज हम जानेंगे पवन पुत्र हनुमान जी की पूरी कहानी। उनका जन्म, उनकी शक्तियाँ, उनकी भक्ति और क्यों मनाई जाती है हनुमान जयंती। यह कहानी शुरू होती है माता अंजनी से, जो एक अप्सरा थीं और पृथ्वी पर जन्म लेकर तपस्या कर रही थीं। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिवा की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो मेरे अंश से जन्म लेगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ का पवित्र प्रसाद वायुदेव के माध्यम से माता अंजनी तक पहुंचा और फिर हुआ जन्म एक दिव्य बालक का, जिसे दुनिया जानती है हनुमान के नाम से। उनका एक नाम पवन पुत्र भी है, क्योंकि वायुदेव उनके जीवन का आधार बने। हर साल हनुमान जयंती बड़े श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। इस दिन भक्त सुबह स्नान कर व्रत रखते हैं, मंदिर जाकर हनुमान जी की पूजा करते हैं, सिंदूर और चोला चढ़ाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कहा जाता है इस दिन पूजा करने से शनि दोष दूर होता है, डर और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और जीवन में साहस और सफलता मिलती है। तिथि और समय 2026 में हनुमान जयंती कब है? पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ और समापन समय। पूजा सामग्री की लिस्ट: सिंदूर, चमेली का तेल, चोला, लाल फूल, तुलसी दल और बूंदी के लड्डू। स्टेप बाय स्टेप पूजा विधि: 1. सुबह स्नान और लाल वस्त्र पहनना। 2. हनुमान जी की मूर्ति को गंगाजल से स्नान कराना। 3. चोला चढ़ाने का सही तरीका और मंत्र। 4. दीप दान और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने का महत्व। क्या न करें? प्रिकॉशंस: सूतक पातक के नियम, शुद्धता का ध्यान और ब्रह्मचर्य का पालन। विशेष उपाय: नौकरी या स्वास्थ्य के लिए विशेष मंत्र, जैसे नासै रोग हरै सब पीरा। बालपन में ही उनकी शक्तियां अनंत थीं। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को देखा। उन्हें लगा यह कोई लाल फल है और वे उसे खाने के लिए सीधे आकाश में उड़ गए। जैसे ही उन्होंने सूर्य को निगलने की कोशिश की, पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। तब देवताओं ने मिलकर उन्हें रोका। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा हनु घायल हुआ और तभी से उनका नाम पड़ा हनुमान। इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिए। ब्रह्मा जी से अजेयता, इंद्र से शक्ति, सूर्य से ज्ञान और शिवा से दिव्य बल। लेकिन एक श्राप भी मिला कि वे अपनी शक्तियां तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। इतिहास: तुलसीदास जी ने जेल में रहकर हनुमान चालीसा कैसे लिखी? खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी: जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताही मधुर फल जानू। इस चौपाई में पृथ्वी से सूर्य की दूरी का गणित समझाएं। मानसिक शक्ति: साइकोलॉजी: चालीसा पढ़ने से डर और एंजाइटी कैसे कम होती है। सब सुख लहै तुम्हारी सरना का अर्थ। अष्ट सिद्धि और नवनिधि: हनुमान जी के पास मौजूद 8 सिद्धियां, जैसे अणिमा, महिमा, असल में क्या हैं? क्या ये सुपर पावर्स हैं? निष्कर्ष: हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस टूल है। समय बीता और फिर आया वो क्षण जिसने उनकी पहचान बदल दी। जब उनकी मुलाकात भगवान रमा से हुई। पहली ही मुलाकात में उन्होंने पहचान लिया, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये स्वयं भगवान हैं। जब माता सीता का हरण हुआ तो हनुमान जी ने समुद्र पार करने का निर्णय लिया। जैसे ही जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाई, वे पर्वत के समान विशाल हो गए और एक छलांग में समुद्र पार कर गए। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढा। रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी, लेकिन उन्होंने उस आग को अपनी ताकत बना लिया और पूरी लंका जला दी। फिर आया सबसे भावुक क्षण, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पहुंचे। लेकिन पहचान न होने के कारण उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। यही है उनकी भक्ति, जहां असंभव भी संभव बन जाता है।
हनुमान जी के 5 शक्तिशाली मंत्र और उनके फायदे, पावर ऑफ मंत्रास। यह वीडियो मेडिटेशन या स्पिरिचुअल हीलिंग पर आधारित हो सकती है। मंत्र 1, ओम हनुमते नमः, सभी बाधाओं को दूर करने के लिए। मंत्र 2, अतुलित बलधामन, बुद्धि और बल की प्राप्ति के लिए। मंत्र 3, मंजुलादित्य संकाशन, सूर्य जैसी चमक और तेज के लिए। मंत्र 4, ओम नमो भगवते आंजनेयाय, नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से बचने के लिए। वीडियो में क्या दिखाएं, मंत्रों का उच्चारण कैसे करें, कितनी बार जप करें, 108 बार, और माला कौन सी इस्तेमाल करें, रुद्राक्ष या मूंगा। हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं, एक जीवन दर्शन है। वे सिखाते हैं विनम्रता, इतनी शक्ति होने के बाद भी अहंकार नहीं, निष्ठा, राम जी के प्रति अटूट समर्पण, साहस, हर कठिनाई का सामना। अगर हम उनके इन गुणों को अपनाएं, तो जीवन की हर समस्या आसान हो सकती है। तो इस हनुमान जयंती आइए हम भी अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और सच्चे मन से कहें, जय बजरंगबली। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।